फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो लेके आया हूँ प्रोग्राम घर घर बिग बॉस। तो उससे पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो सबसे पहले देखते हैं सुचि जी का वीडियो। हाँ जी, मैं सोच रही है बिग बॉस सीजन 90 के लिए। सॉरी, 7 minutes 27 seconds हो गया था, इसलिए मैं फिर से कर रही हूँ। ये जुनिका और कितना गिरेगी? उम्र के साथ साथ सोच भी खो देगी क्या? वो मृदुल 25 साल का लड़का, उसने बड़ा दिल रखा, हाथ में खाना दिया। उसने कहा था कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों को हम खाना हाथ में दे देते, लेकिन ये वो बड़ा दिल या बड़ापन दिखाना चाहिए था। ऐसे भी क्या कर दिया था उसने? ये तो हद है यार। कम से कम अमल ने कहा था कि ये देखो, उम्र भी छोटी उम्र है, तो कैसे? ये तो हद है यार। अब कितना रुलाओगे उस बच्चे को? 25 साल उम्र में आपसे बहुत छोटे हैं। इतना भी सताव नहीं चाहिए कि आप, हद है, ये तो हद है। चलो, शहबाज, तानिया, नीलम ने किया था और गौरव तो करता है ये, लेकिन फरहाना को क्या हो गया? इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? हदें हो गए यार। ये तो बहुत खराब है। किसी को भी नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। ये आप कितना गिरोगे? बॉडी शेमिंग मैंने देखा था, किसी ने बताया था, मैंने देखा था कि बॉडी शेमिंग नीलम तानिया कर रही है। आई थिंक जुनिका से कह रही थी। और कितना गिरोगे? ये फॉर इन्फॉर्मेशन, अश्नुल लुक्स बेटर देन देम। कहना नहीं चाहिए था, लेकिन ये लोग से बेहतर नीलम। बैल बुद्धि हो सकता है, इम्योच्योरिटी हो सकता है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है अभिषेक। लेकिन उसने किसी का भी कैप्टनसी में मृदुल ने ऐसा नहीं किया था, ये भी अभिषेक बताया और प्रणीत में भी बताया, समझा रहा था वो। इंसान इतना चीज है ये फरहाना इतना बुरी इंसान नहीं है, लेकिन ये भी है कि कई बार क्या होता है कि इट इज नॉट राइट। अब नहीं करना है, सब तो नॉमिनेशन हो गए यार, तुम क्यों डरना है? 10 हफ्ते हो गए। अगर आप अच्छे से करोगे, आप उसको साथ देते, हु नोस, आपको वोटिंग और भी आ जाता। बिना कुछ कहे मैं नहीं करने, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी, ये क्या है यार? और कितना रोलोगे? और जूनी का बड़ापन दिखाने के बजाय उसको ये आई विल टीच हिम अ लेसन, ऐसे कुछ, फिर किचन में आ गई। कितना करेगा ये? कैप्टन होके पे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहा है। ये बहुत गंदी बात है। उसकी फरहान ने कैप्टनसी में ही उसने किया था। अभिषेक लुकड़ी, ये बहुत खराब है यार। समझाने पर देखा होगा, लेकिन जुनिका तो छोटी सोच रखती है। शी 61, राइट? बड़ापन तो देखा यार, इसमें क्या कर दिया उसने? वैसे भी मेजॉरिटी विंस में मृदुल की क्या गलती है? उन लोगों को मेजॉरिटी नहीं कर पाए, इसमें मृदुल की क्या गलती है? मुझे ट्यूबलाइट में समझाने में पर मुझे समझाने पर किसने, मैंने सुना था तो मुझे समझ आएगी कि वैसे भी मृदुल को क्या गलती है इसमें। क्या वीक कैप्टनसी, स्ट्रांग कैप्टनसी, हिम्मत रखता है, तमीज में रखता है, शब्द नहीं कहता, पर ये लोग कर रहे हैं।
ये 5 जितना भी आशनून अच्छे से खेल रही है, थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अक्षप कहता है, बदतमीजी करती है, नहीं करती है। इन लोगों का ओ माय गॉड। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। सुचि जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक बात कहता हूं कि उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है करतूतों से। कुनिका की करतूतें वैसी है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। किस तरीके से मृदुल बड़ा बन गया, उसने किस तरीके से उसको खाना दिया, और वो कहती है कि मैं इसके कानों से खून निकाल दूंगी। और कैसे गंदगी फैलाई, सच में उसने सब हदें पार कर दी। और बाकी इसकी चेलियां जो किस तरीके से बॉडी शेमिंग को जो कर रही थी, बातें कर रही थी अशनूर के ऊपर, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो बड़े शर्मनाक हरकतें थी, तो जिसका कि वीकेंड का बार में चर्चा होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सुचि जी। आगे बढ़ते हैं, ख्याति जी का ऑडियो सुन लेते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में कल कुनिका पागल हो गई थी। लगता है उसे पागलपन का दौरा पड़ा है। जिस तरीके से उसने गले में वो कढ़ाई थी, जो भी था वो डाला, फ्राई पैन, और बजा रही थी और फुटेज ले रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि वो बौखला गई है। नॉमिनेट क्या हो गई, उसके अंदर तो पागलपन का ही भूत सवार हो गया है। जिस तरीके से कल उसकी जो हरकतें थी ना, एकदम वाहियात थी। इस तरीके से बेहूदगी कहते हैं कि वो जो हरकतें कर रही थी ना, वो कोई बड़प्पन की निशानी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी हुई ही नहीं है, छोटी बच्ची हो गई है 10 साल की। और क्या कह रही थी अभिषेक को कि एक सीनियर सिटीजन को परेशान कर रहा है तू, तो बाहर दिखाती हूँ मैं तुझे, तुझ पे कितनी कितनी धाराएं लगाती हूँ। तो तू वकील है तो किसी को भी कुछ भी बोलेगी क्या? जबकि सलमान खान ने पहले ही बोला है कि किसी के माँ बाप पे और बाहर आके मेल, इन सब पे बात करनी नहीं है। जैसे शहबाज को भी सलमान ने टोका था। इस बार कुनिका की बारी है। ये कुनिका खुद को समझती क्या है भाई? तुझे माँ नहीं बनना है तो मत बनना, कौन तेरे को माँ बना रहा है भाई? लेकिन तेरी इज्जत कर रहे हैं। और अभिषेक का कल ज्यादा ही हो रहा था। चाहे कुछ भी हो, जब तुम्हें गौरव ने कहा है कि तेरी गलती है, और गलती है, तुम इस तरीके से बोलोगे। और बाद में असनूर ने भी जिस तरीके से वो पपूल में बोला कि हमारी बात हो गई, और हंस रहे थे ना, सही कहा ना अनुपमा, सॉरी, गौरव ने, कि जब मैं तुझे बोला था कि तू बाहर निकल और रेडी होके आ, फिर तुम निकली क्यों नहीं? अशनूर को भी थोड़ा गिल्ट है। अशनूर तो भी सिचुएशन समझ रही, लेकिन अभिषेक समझ ही नहीं रहा यार। ये क्या बेहूदगी है? क्या गौरव सबसे बोलता रहेगा? और तू कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, 36 साल का लड़का है। फिर वो 21 साल की लड़की है, फिर भी समझदारी दिखा रही है। और तू क्या कर रहा है? उसको बोला एक बार में काम करने के लिए, वो मान गई कि ठीक है, कुनिका को नहीं घुसना है ना तो मत घुस। फिर तू झक मारने के लिए वहां क्यों जाती है 10 बार किचन के पास? इनका खाना बन जाने दे, फिर तेरे को जो बनाना है खाती बैठ। जब देखो तब पागलों के समान हरकतें करना, कुछ भी बोलना। और अभिषेक को अक्ल होनी चाहिए कि वो लोग तुझे उकसा रहे, और ये पागल हो उक्स प्रो भी हो रहा है। क्यों? उनको उकसाना है, उकसाने देना, लेकिन तू तो मत रिएक्ट कर। सच में मुझे कल अभिषेक पे बहुत गुस्सा है। और ये नीलम चमची, अब तो चमची ही कहेंगी। जिस तरीके से वो खुनिका के बात पे नाच रही थी, और बंदरिया की तरह नाच रही थी। उसे क्या लगता है वो अच्छी दिख रही है? लोग उसे अच्छा बोल रहे हैं। अरे ऑडियंस को सब दिखता है। सही कहा गौरव ने, ऑडियंस को कब सब दिख रहा है कि वो क्या कर रही है। तू चुप रहे, लोग उसकी गलती देखेंगे, तुम्हारी नहीं। एक दिन शांत होने में उसे क्या प्रॉब्लम है? और कल भी किस तरीके से उसने किया, जब अश्नुर तैयार होकर जा रही थी, उसने पैर आगे लिया। वो गिर सकती थी यार, उसे लग सकता था जोर से। उसने सही कहा कि हर बात पे मजाक नहीं करना चाहिए। प्रणीत ने भी कहा तूने गलत किया। वो गिर सकती थी, उसे लग सकती थी, उसका हाथ टूट सकता था, कुछ भी हो सकता था यार। एक तो वहां पे सामान पड़ा है,
तुम लोग जहाँ बैठे हो वहां तुम्हारे सारे कपड़े, और इस तरीके से हरकत करना सही है? जब गौरव इतना समझा रहा है, एक आदमी समझदार आदमी तुम लोगों को समझा रहा है, लेकिन अभिषेक को तो समझना ही नहीं। कल अभिषेक की वजह से सच में डिसअपॉइंट हुए हैं कि प्रणीत ने कहा, प्रणीत के साथ भी उल्टा बोला उसने, वो समझाने आया तो। अरे गलती तुम लोग करो और पूरे घर को भुगतना पड़ा है, फिर भी शर्म नहीं आ रही है। सही कहा प्रणीत ने कि मैं और गौरव भाई दोनों ही नॉमिनेट हुए और अब भी हम लोग सेफ हुए, और तुम लोगों की वजह से फिर से नॉमिनेट हो गए। फिर भी रत्ती भर थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए यार। तुम्हारे लिए इतना प्लान कर रहे, सब कर रहे, तुम दोनों का साथ गौरव ने दिया, प्रणीत ने दिया, फिर क्या है? थोड़ी सी तो सेंसिबल इंसान होना चाहिए ना। हर बार अपने आप को क्या पंजाबी है तो मुंडा दिखा रहा है क्या? मेरे से नहीं होता, मुझसे चुप नहीं रहा जाता। अरे तो मुंह बंद रख, चुप नहीं रहा जाता तो। लेकिन घर में झगड़े क्यों करने हैं? सब लोग नॉमिनेट हुए तो तुझ पे तो चढ़ने ही वाले हैं। अशनूर, सच में अशनूर बहुत अच्छी लड़की है। और ये कुनिका, मुनीलम, ये लोग उसकी बेटी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। तू कौन सी दुबली पतली है कुनिका? तू भी तो मोटी ही है ना। और नीलम, तू तू और अशनूर सेम टू सेम ही हो। अशनूर भी उतनी कोई मोटी नहीं है, और तू कौन सी उतनी पतली है जो दूसरों की बॉडी शेमिंग कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और ये है सेंसिबल औरत, जिसके बेटे बहू है, पोती पोतिया है, और ये ऐसी बातें हरकतें कर रही है। कल तो सच में एक बंदरिया लगी मुझे नाचने वाली। छी। जब मृदुल कैप्टन बना तब भी इन लोगों को मिर्ची लगी। अब तो सुनने में आया कि प्रणीत कैप्टन बनने वाला है, जो इन्हीं के टीम का है, दूसरा मेंबर। तो इनको तो बाप रे आग लगने वाली है। और प्रणीत सच में बहुत अच्छा है। वो गौरव को एक बड़े भाई मानता है, इसलिए वो उसकी इज्जत भी करता है, मृदुल भी इज्जत करता है। आज मृदुल रोने वाला है तो गौरव स्टैंड लेगा। और कुछ बात हुई जिसकी वजह से गुनिका बोलती पहले ये लोग क्यों नहीं बोले, तब गौरव का गुस्सा देखने को मिलेगा। अब शेर की दहाड़ शुरू हो गई है। अब इन लोगों को छठी का दूध याद दिलाएगा गौरव खन्ना, कि गौरव खन्ना क्या चीज है। बहुत बोल रहे थे ना बैक फुट पे खेलता है, बैक फुट पे खेलता है, अब देखो फ्रंट फुट पे खेल रहा है। अब क्यों तुम लोगों की फट रही है भाई? और कल फरहाना का भी बहुत अति हो रहा था। वो लड़की अगर तमीज से बात करी तो तू भी तमीज से बात कर। सही कहा गौरव ने कल, तू गाली मत दे, अपनी गाली को कंट्रोल कर। लड़ना है, झगड़ना है, जो करना है कर, मैं तुझे रोक नहीं रहा हूं, लेकिन गाली मत दे। ये होता है जेंटलमैन आदमी। देखते हैं इस बार वीकेंड के वार पे सलमान खान कुनिका की क्लास लगाता है या नहीं, क्योंकि उसने बहुत कुछ गलत बोला है। अच्छा कुनिका, तू मृदुल के कान से खून निकालेगी। देखते हैं कि गौरव ने ये सारी बातें सुनी और कल बताई प्रणीत को। उसे लगा ये सो गया, लेकिन वो जाग रहा था। देखते हैं कल क्या, आज क्या दिखाते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। ख्याति जी बिल्कुल सही बात है। बौखला गई नॉमिनेट होके, सच में पगला गई कुनिका। और वो हरकतें बिल्कुल ऐसा लगता था कि बड़ी हुई ही नहीं, बच्चा ही है। और अभिषेक के ऊपर बिल्कुल सही बात है, गौरव ने बार बार समझाया पर उसको समझ में नहीं आया। अभिषेक को, उसको देख के ऐसे लगता ही नहीं था कि उन लोगों को अपनी गलती की रियलाइजेशन है। अशनूर को तो फिर भी लग रहा था, इसको तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, वर्षा जी का ऑडियो सुन लेते हैं। नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। घर घर में बिग बॉस के लिए बोलना चाहूँगी कि कल का शो धमाकेदार था, छा गया भाई गौरव खन्ना। बिल्कुल जहाँ वहाँ जीके की खबर, फिर या तो उसको गाली बके या फिर उसको गलत बोले या फिर उसके चरित्र पर उंगली उठाए, पर गौरव ही छाया था सब जगह। डरते हैं सब आप गौरव से। और ये जो कुनिका जो बवाल मचा रही है नॉमिनेशन से, मैं नहीं डरती। बकवास औरत, नॉमिनेशन के डर से ही वो इतने बकवास हरकतें कर रही है। थाली पीटना ये करना, उसको लगा थाली पीटूंगी तो सबको मैं परेशान कर दूंगी, ये कर दूंगी। पर नहीं, लोग वहाँ पे सबने डांस किया। गौरव ने भी आंखें बंद करके मजे लूटे कि कोई भाव नहीं दे रहा इसकी इस बकवास बात को। अब यह तानिया के बारे में बोलूँगी। जब से इसका सलमान खान ने इसकी तारीफ़ की,
पिछले हफ्ते में कि वो सच्ची दोस्त है, उसने ऐसा किया, यानी नीलम के लिए वगैरह जो भी कहा, तब से शायद इसको है ना भाव चढ़ गया इसकी और ज़्यादा घमंडी और बकवास बातें करने लगी। राम राम बोलने वाली बकवास बातें, गंद फैलाने की लड़की बहुत बकवास घटिया लगी, क्योंकि उसने हमने देखा कि जैसे गार्डन एरिया में गौरव खन्ना बैठे हैं, साथ में नीलम ये मालती है, मालती लेटी हुई सोफे पे, वहाँ प्रणीत मोरे भी है। तो उसने कहा देखो गौरव कैसे बैठा है क्या, तो कुनिका ने कहा कि क्या कर रहे हैं कैसे बैठा है, तो उसने बताया कि देखो उसके पैरों पे पड़ा है, क्या तरीके होते हैं। और उस शायद गौरव आकांक्षा को भी उसने संबोधन करके बोला कि आपका पति जो भी देखेगा, ये इसकी पत्नी देख रही होगी, इसकी पत्नी है। अरे क्या मतलब आ रहा है, अरे तुम कुछ भी कर लो, किसके साथ भी कैसे करो, चाय बना के किसी को चाय बना के तलवे चाटो, वो कौड़ी की इज्जत नहीं करता वो अमाल मलिक, वो शहबाज। अरे जब भी इसकी पीठ पलटती है तो इसको बकवास, इसको वो बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। उधर तलवे चाय बना के, पराठे बना के खिलाने वाली तुम क्या कर रही थी, तुम तो किसी की गुलामी करना, किसी का ये करना, पहले जरा अपने आप में देखो भाई तानिया, तब दूसरे को बोलो ना, खुद क्या कर रही थी। उसके बाद एक कौड़ी की इज्जत नहीं है, किसी से बात करना, इस टाइप से बैठना का मतलब क्या होता है। अरे अपनी उस दोस्त को नीलम को बोलो ना, कैसे कंबल में, एक ही कंबल में बैठती, तब सब सही लगता है क्या। मैं इस बात को नहीं मानती, मैं इस बात को नहीं बोलती, पर जब तानिया किसी और को बोल सकती है तो फिर अपनी दोस्त है ना, बोल के हिम्मत देखो कि कैसे तुम कभी शहबाज के आंख पे गिरना, ये करना, हमने लास्ट टाइम देखा ना कैसे फ्लर्टिंग करती है वो अमाल के साथ, नाटक कर रही है, वो नाटक है। और गौरव कहीं बैठ भी गया तो वो गलत है ना। अरे सब के सब जलते हैं ये लोग, सब के सब गौरव से जलते हैं, क्योंकि गौरव का फॉर्म में आ गया, गौरव अब इसमें आ गया। अब इनकी सल्तनत जो इनके बकवास बातें नहर गई, ग्रुप भी कम हो गया, बशीर और ये भी चले गए, तो इनको अब डर लगने लगा। तो रही बात नॉमिनेशन की, नॉमिनेशन में बोलते बेगुनाहों को सज़ा मिलेगी, बेगुनाहों को सज़ा मिलेगी। चलो मान लेते हैं ये दोनों अगर नॉमिनेट होते तो डेफिनेटली नो एलिमिनेशन होता। अगर सबको सज़ा भी मिल गई, अगर नहीं होता, इन्होंने गलती नहीं की होती, तो क्या इनके ग्रुप में रहा कौन, तानिया, ये बाकी के 3-4 तानिया है, नीलम है, शहबाज है, और ये सब लोग किसको नॉमिनेट करते, इन लोगों को करते, पर ये ज़्यादा लोग हैं, अशनूर, अभिषेक, प्रणीत, मृदुल, गौरव, ये 5 लोग इन लोगों को ही नॉमिनेट करते। तो क्या इन लोग बच पाते, क्या इन लोग में से कोई नॉमिनेट ही नहीं होता जो बकवास बातें कर रहे हैं। क्या कुनिका को नहीं लगता कि इस बार उसको नॉमिनेशन में नहीं डालते, ज़रूर डालते, क्योंकि हरकतें भी कुछ दिनों से ऐसी चल रही है, मुंह चला रही है, बकवास कर रही है, तो ज़रूर होता। तो यहाँ पे फरहाना का भी एक अपना ही फुटेज के चक्कर में बेफालतू की बकवास भसड़ फैलाने की कोशिश उसकी, पर इरिटेट किया फरहाना ने भी, पर अच्छा लगा शो, टोटली मज़ा आया, क्योंकि आगे चल के और भी अच्छे होने के चांसेस है। मुझे तो लगता है जहाँ कुनिका नॉमिनेशन में आई है तो वहाँ बिग बॉस की चहती जो है, तो नो एलिमिनेशन हो सकता है, मुझे लगता है इस बारे में, या फिर कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री आ सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर मज़ा तो था। अब प्रणीत मोरे कैप्टन बनेगा तो वो भी देखेंगे कि उसकी कैप्टनशिप में क्या क्या बवाल मस्तर क्या क्या होता है, तो आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नमीसर जी। वर्षा जी बिल्कुल सही बात है, छा गया गौरव, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि गौरव से अब सबको इनको डर लगने लगा है। डेफिनेटली, चाहे वो अमाल हो, चाहे वो जो है अपना शहबाज बड़ेसा हो, नीलम भी धीरे धीरे अब गौरव के साथ जो दोस्ती बढ़ाना चाहती है, और कुनिका को तो बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, भय लगता है गौरव से। और कुनिका की बात चलिए तो कुनिका के ऊपर भी आपने कहा, कुनिका मुझे लगता है मूर्ख है। कुनिका को लगा कि ये थाली पीटने से बजाने से पता नहीं क्या कर दूंगी मैं, इससे अच्छा था वो किसी बात के ऊपर स्टैंड लेके ना कोई बड़ा झगड़ा क्रिएट कर देती, या इससे अच्छा था कि वो अपनी बात छोड़ के किचन में हेल्प करती कि नहीं मैं करूंगी, चल ठीक है, तूने गलती कर ली, मैं तो नहीं करूंगी, मैं तेरी, लोग कहते कि यार देखो कितनी अच्छी है। तो ये रूप दिखा के उसने अपनी एविक्शन के ऊपर मोहर लगा ली है। थैंक यू सो मच वर्षा जी। तो दोस्तों ये थे ऑडियो वीडियो घर घर बिग बॉस प्रोग्राम के। आपको भी अगर भेजना है तो भेज सकते हैं, नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच।